अस्सलाम वालेकुम सामीन। मगारे हिरा में एक रात मुस्तफ़ा सरताज साहब की लिखी हुई किताब का 10वां हिस्सा लेके मैं दोबारा आपको सुनाने के लिए आई हूँ। तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर सुनते हैं कि मुझे यकीन है आप 9वें हिस्से तक तो आप सुन चुके होंगे, तो ऑफ कोर्स अब 10वें हिस्से का इंतज़ार होगा। तो 10वें से सुनना स्टार्ट करते हैं। अंदर दाखिल हुआ, यानी झुककर अपने सर को बचाता, पत्थरों का सहारा लेता 2 कदम उठाए तो अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर जो मुसल्ला बिछा था उस पर अगला कदम आया। जाहिर है मैं नंगे पांव था। दहाने के करीब हमवार सतह वाले पत्थर पर मेरा तिप्ती थैला ढलका हुआ पड़ा था। बराबर मेरे जोगर धरे थे, सिगरेट थे, टिश्यू पेपर थे और टॉर्च थी। पहली बार, यानी जब न्याज ख्वाबिदा होकर चट्टान का हिस्सा हो गया, मैं तन्हा हो गया। जबले नूर की रात में हुआ। गार में दाखिल हो गया तो तादेर खड़ा रहा, सर खुजाता रहा कि अब क्या करूं। सोने की सही करना बेसूद था कि रत जगह था, तो अब क्या करूं। हिरा की गार के हर पत्थर, हर मसाम, हर उभार को चूमू के वहां तो उनके लम्स थे, उनके उनके सांस सरायत हो चुके थे। उन सांसों के फुहार अपने गालों पर नमी छिड़कते महसूस करूं, क्या करूं। बहुत से लोग हाथों में कैलकुलेटर लिए फिरते हैं इस मकाम पर। एक नमाज पढ़ने से 40,000 नमाजों का सवाब होगा, यानी 2 नफल पढ़ लेने से जन्नत के महलों में जगह मिल जाएगी। ऐसे लोग जो मुझसे बढ़तर अकीदे में मुझसे बढ़कर पुख्तगी रखते हैं, कहीं जरा भर गुंजाइश शक की नहीं रखते कि जिनका रोज़ महशर कुछ हिसाब किताब ना होगा। मेरे तो रजिस्टर के रजिस्टर खुल जाएंगे और कोई भी बड़े से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट में से मेरी बख्शिश का कोई एक जवाब भी तलाश ना कर पाएगा। मैं शुरू से ही हिसाब के पर्चे में रहती नंबरों से पास होने वाला था, तो यहाँ भी कुछ हिसाब करना, उसे किताब करना मेरे बस में ना था कि मैं बाबा के घर में पहुंचकर अपने नामामाल में नवाफिल और नमाजों की तवील अंदराज कर लेता। चनाचे मैंने ये पर्चा जो मेरे बस में ना था खाली छोड़ दिया। गार में दाखिल हुआ तो मुसल्ला पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। 2 नफल और अदा कर लूं, वो भी कर लिए, तो अब क्या करूं। अब मैं लेट गया, सहन की जानिब पाँव करके तिप्ती थैले को सरहाने रखकर उस पर अपना सर रखकर लेट गया। गारे हिरा के सहन में एक धुंधली मकर चांदनी थी, मेरे पांव तक आती कुछ मकर चांदनी थी और मेरे बकिया वजूद तारीकी में था। जहां मैं लेटा हुआ था वहां बाएं जानिब जो चट्टान उठती उसके साथ लगकर लेटा हुआ था और दाएं जानिब संगमरमर के 2-4 सिलों के पहलू में जो पत्थरगार का हिस्सा उसकी दीवार था, उन्हें हाथ बढ़ाने से भी छू नहीं सकता था। तब मैंने अपने बदन पर बराबर में जो खाली जगह थी वहां उस गुप्त अंधेरे में चांद के मुख्तसर जजीरे देखे, नीम रोशन धब्बे देखे। गार के अंधेरे में वो मेरे बदन पर और बराबर में संगमरमर की सतह पर ठहरे हुए थे। कुल 4-5 जजीरे थे। गारे हिरा की स्याही में गार को जिन आड़े तिरछे पत्थरों ने वजूद दिया था, उनके दरमियान जो छोटे छोटे शगाफ थे जिनसे हवा आती थी, अब उनमें से चांदनी नाजिल हो रही थी। इस चांदनी के ये जजीरे थे। मैं घटाटोप गार के अंदरून में लेटा हुआ मुझ पर और बराबर के फर्श पर और हाँ सामने वाली चट्टान पर भी रोशन होते थे। आज से 1400 बरस पेशतर वादी मक्का में सरे शाम जो चिराग जलाए जाते थे वो कब के गुल कर दिए गए होंगे। चंद एक कंदीलें जो रोशन की जाती होंगी उन्हें रात के समय तक बुझा दिया जाता होगा। वादी मक्का में मुकम्मल तारीकी का राज होता होगा। तो उन जमानों में भी कि चांद तो अपनी गर्दिश और खसलत नहीं बदलता, इस गार के अंदर चांद की इन्हीं रातों में शगाफों के रास्ते दाखिल होने वाली चांदनी में यही जजीरे एन उन्हीं मकामात पर जहाँ वो थे तब भी नमूदार होते होंगे। यानी मैं यहाँ सिर्फ आज नहीं था, 1400 बरस पेशतर भी हो सकता था। तब भी रात की इन सातों में यही जजीरे इन्हीं मकामात पर नमूदार होते थे। कुछ शख्स मेरे कद बुद का तब यहाँ लेटता था तो यही जजीरे उसके बदन पर भी रोशन होते थे। चांदनी के आगे वक्त थम गया। अजीब अनहोना मंजिर था जो बहुत सौ ने देखा तो होगा लेकिन कभी बयान न किया, इसलिए मेरी हैरत के समंदर में बिछी हुई चांदनी की ऐसी कश्ती की मानिंद साकित था जिसे मैंने पहले कभी न देखा था। और जो पहले कभी ना देखा, कभी गुमा भी ना हुआ, ऐसा देखा जाना मुमकिन है, तो मंजर एक मौजज़े की कुर्बत में हो जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बार बहुत मंजर बहुत कैफियतों के बारे में कह चुका हूँ कि इनमें से हर एक मंजरों के हर कैफियत के बारे में किताब लिख सकता हूँ ना। इसमें कतई तौर पर मैं अपने जोर बयां के घमंड में ऐसा नहीं कहता। जहाँ मुझसे कुछ बयान ही नहीं हो पाता तो वहाँ उस बयान में जोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होती। ये तो वो मंजर जो कैफियत है जो किताब की सूरत है। तो चांदनी के जजीरों और हैरत के समुद्रों पर साके जो ये बुझी हुई चांदनी की कश्तियाँ हैं, जो ये खुद एक किताब है। और मेरा इज्ज़ बयान चंद हरफों से आगे जाने की सकत नहीं रखता। ये चंद जजीरे चांदनी के गारे हिरा की रात में यूं ही तो मेरे बदन की एक हैरत और कैफ मुब्तला नहीं करते थे। दुनिया भर में इस साख के हजारों गारे होंगी जिनमें शगाफ होंगे और उनसे चांदनी उतरती होगी। फर्क सिर्फ ये है कि ये चांदनी उसके नीम रोशन धब्बे बाबा के बदन पर ऐसे ही उतरते होंगे जैसे मेरे बदन पर उतर रहे थे। वो जब कभी यहाँ आते थे इस गार में हम वक्त तो इबादत सोच में विचार मगन तो नहीं रहते थे, आराम भी करते। तो शब के नहीं लम्हात में चांदनी के जजीरे
शगाफा में से नाजिल होते उनके खद्दर के कुर्ते में से सरायत करते उनके बदन पर भी पड़ते होंगे, और कैसे शर्मिंदा होते हैं कि बदन तो हमसे भी कहीं मुनव्वर रोशन है, और मान पड़ जाते हैं। चांदनी की फाहे वहीं वहीं उनके वजूद पर ठहरते जहाँ वो मेरे बदन पर नुमायां हो रहे थे। जहाँ जहाँ चांदनी की फाहे मेरे दुखते बदन पर रखे हुए थे, मैं हरकत ना करता था, कहीं ये आगे पीछे ना हो जाए, मेरे बदन से गिर ना जाएं। गिर गए तो खो जाएंगे, दोबारा नसीब में ना आएंगे। गार में इसके सिवा किसी और पहलू से अंदाज में लेटा नहीं जा सकता जैसे मैं लेटा हुआ था। गुंजाइश ही ना थी। तो फाहे चांदनी की वहीं वहीं थे जहां आज से 1400 बरस पेशतर वो चांद की 12वीं रात के इस पहर मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते पर उतरते थे। तारीकी में चांदनी की धब्बे उसी साइज के जिस जगह साइज के शगाफ में से गुजर कर भारत हो रहे थे। उनमें सिर्फ 2 रोशन निशान मुझ पर ठहरे हुए थे। मेरे बदन पर एक सीने के जरा नीचे सब था, दूसरा दाएं बाजू पर, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। उसका कुछ हिस्सा फर्श पर भी नुमायां हो रहा था। चांदनी के बकिया धब्बे, एक मेरे सर के पीछे एक पत्थर पर रुका हुआ था, वो दूसरा संगे मरमर के सिलों के बराबर में जो पत्थर दीवार था उसके दरमियान में ठहरा था। उनका हुजम मुख्तलिफ था उस शगाफ की मुनासबत से जिसमें नकब लगा को गार में दाखिल हो रहे थे। मौसम किसी हद तक मुतदिल था, हल्की गर्मी थी लेकिन बदन को बेचैन न करती थी, पसीने का बाइस न बनती थी। ऐसा खुशगवार भी ना था कि वजूद के लिए सरखुशी का सबब हो। सहन धीरे धीरे चांदनी से बह रहा था, और सहन में फैली हुई चांदनी पर जो मेरे दोनों पाँव को रोशन करती थी धीरे धीरे सरकती थी। अब मेरी शलवार के पांचों तक आ गई थी। वे अपने पाँव जरा समेट लेता तो चांदनी का हिस्सा फर्श पर बिछ जाता। बाएं हाथ पर संगमरमर के सिलों के आगे गार के दहाने पर जो हमवार पत्थर था उस पर मेरा सामान पड़ा था, जोगर पड़े थे। उनमें से एक जोगर चांदनी में आया हुआ था। अगरचे बाहर चांदनी थी और गार के अंदर वो चंद धब्बों की सूरत मौजूद थी, लेकिन बावजूद अंदरून खासा तारीख था। इतना तारीख कि हमवार पत्थर पर जोगर्स के अलावा मेरी टॉर्च, दूध की बोतल, तस्वीर और बॉल पेंट वगैरह रखे थे, बिल्कुल नजर ना आते। उनमें से किसी एक को गिरफ्त में लेने के लिए जरा टटोलना पड़ता। तिप्ती खेस का रंगीन धारियों वाला थैला तकिए का काम दे था। मेरे सर का बकिया बदन से बस इतना ऊंचा रखता था कि मैं इत्मीनान से अगर सहन को देखता हूँ तो मुसलसल देखता रहूँ। इसमें उतरी हुई चांदनी की लो में जो कुछ दिखाई दे, उस सामने की चट्टान जिसके साय में न्याज रोपोश था, और सहन का फर्श। इन्हीं भूखी नजर तकता रहूं कि बाबा यहीं इस्तराहत फरमाते, शायद किसी पत्थर को सरहाने रख कर, या शायद मेरी तरह अपनी पोटली पर सर रखे इसी हालत में सहन को हूबहू देखते थे जैसे मैं देखता था। बहर सूरत ये तय है कि बाबा माह रमज़ान इसी गार में गुजारते थे। तो आज शाबान की 12वीं तारीख, तो रमज़ान के महीने की 12वीं तारीख को भी यहीं होते थे, और तब भी इसी कदर चांदनी निज़ामी पर सहन में उतरती होगी। इन्हीं शगाफों में इस कदर चांदनी रात के इस पहर वहीं वहीं नुमायां होती होगी जहां वो अब हो रही थी। शायद मेरी तफसील की तहरीर से ये तासर उभर रहा हो कि मैं बहुत इत्मीनान से और ये एक हालत सुकून में मुशाहिदा कर रहा था। ये सब कुछ अपना समोने और सहन को डायरी पर नोट करने में महव था। नहीं, ये अमल इतना सतही नहीं था। मेरा बदन और उसके अंदर जो रूह तैरती थी, हमा वक्त तो मेरे बदन पर जितने रुएं थे और मेरा हर मुंह, वो सब के सब आगाह थे हमा वक्त के हम कहाँ में से एक धीमा इस्तराब मुसलसल हुमकता था, जिसमें खुशबख्ती उस मकाम पर रात करने की अनमोल सादत मुसलसल धड़कती और धुएं मचाती थी। ये भी नहीं कि मैं बस शगाफों से उतरते चांदनी के दबों में ही खोया हुआ था, या सहन जो चांदनी से भरा था उसी में गुम था। नहीं, मैं एक पुरलुत्फ इस तरह सहर मुसलसल गिरफ्तार सांस लेता था। और तब यकदम जब मैं बहुत देर तक तिप्ती थैले पर अपना बाजू समेटे उस पर सर रखे चांदनी में खोया तो यकदम मुझ पर घबराहट सी वारद हो गई। एक खच्चे ने सर उठाया। बेशक इस समय तुम जबले नूर बस खाई में पोशीदा दुनिया तो क्या कायनात की सबसे मुकद्दस गार में हो, रात में हो, तो ना किसी चांद और ना किसी मरीख में ऐसी खो है जैसी खो में तुम हो, तन्हा हो। इसमें इत्मीनान से लेटे सहन में फैली चांदनी का नजारा करते हो मुकम्मल खिलवत में। तो क्या पता कोई और इधर आ निकले, कोई और सरफिरा आवारा गर्द इस ख्याल का असीर हो जाए कि रात के इस पहर गार खाली होगी तो मैं ज़ियारत कर लूँ, यकसुई से 2 नफल पढ़ लूँ। कोई और भी तो आ सकता है। अभी सुरंग मुझसे बरामद होकर सहन में आ सकते हो, तन्हाई का धागा टूट जाएगा, चांदनी के जजीरे डूब जाएंगे। ये जो रब्त है मेरी तनहा ज़ात के इज़गार से, इसके सहन से, हर एक पत्थर से इसमें दरार आ जाएगी। इसलिए क्या बेकार लेटे चांदनी के तमाशाई बने लेटे हो। अगर कोई अर्जी पेश करनी तो अभी कर दो, कुछ मांगने तो बस यही वक्त है। अगर कुछ पढ़ना है तो शताबी से पढ़ लो, वरना कोई आ गए तो मुकम्मल तन्हाई का सहज ज़ाइल हो जाएगा, यकसुई बिखर जाएगी। अगर कोई आ जाए तो तुम उससे ये तो नहीं कह सकते कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। भाई साहब, ये मेरी गार है, इसमें मैंने अपना घर बना रखा है, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम नहीं आ सकते, तो ये नहीं कह सकते। तो इस खदशे ने ऐसी घबराहट तारीकी कि मैं उठा और सहन की जानिब पुश्त करके खड़ा हो गया। गार के आखिर में जो रोज़ोन था इसमें वादी मक्का की हल्की सी रोशनी झलक अब भी दिखाई दे रही थी। उसे नज़र में लाए, फिर नियत कर ली। मुंह वल काबे शरीफ, नजर चुकाए दिप्ती थैले पर रख दी। कभी मेरी टांगों में हल्की सी लर्जिश सरसराती कि मैं कहाँ हूँ। कभी सिद्धे में गिरता अपने मुसल्ला तले जो इस गार का बरसों से बिछा आबाई और उसका मकीन मुसल्ला था, उसके नीचे जो संग्रेजे थे इन्हें अपने माथों पर महसूस करता।
मैंने हिसाब किताब का पर्चा छोड़ दी, कुछ हिसाब ना कि इतने नफल हो गए। सलाम फिर तो दाएं जानिब, ये सलाम जरा दूर हो जिस तारीख चट्टान पर सख्त हो जाता, जिसके नीचे संगमरमर की सिलें थी। वो हमवार पत्थर था जिसमें मेरा सामान पड़ा था, और जब बाएं जनो सलाम फेरते हुए चेहरा करता तो गोया मेरा चेहरा चट्टान के साथ ही लग जाता है। वो मेरे रुखसारों के बराबर में ही थी। मैंने वहां भी खाना काबा की माने हर एक के लिए दुआएं मांगी। आगाज तो जाहिर है घर से होता है, अपनों से होता है, बाल बच्चों, बीवी बहन भाइयों और माँ बाप से होता है। फिर दादादी याद में आते, नानी जान के हाथों की लर्जिश महसूस होती। फिर ये दुआएं फैल जाती हैं। जो भी याद आते हैं मर चुके अजीज और दोस्त, जिनमें से किसी सरसरी मुलाकात हुई होती है, गली मोहल्ले वाले, जिंदगी भर के हाथ से दुश्मनों के लिए भी, ये सोचते हुए कि इस मकाम पर अगर मैं उनका नाम लेता हूँ तो महज नाम लेने से नहीं, उनके बच्चों का तरह नवाज दे तो ऐसा करना चाहिए। उन लोगों को भी याद किया जिनके नाम नहीं जानता था, सिर्फ चेहरे याद, उनके चेहरे याद किए, यहाँ तक कि उनकी पहाड़ों ने सरबुलंदी की दुआएं की, जिनके दामन में कभी मेरा खैमा नस्ब हुआ था। उन वादियों की सदा सरसब्जी की दुआ की जिन्होंने मेरी आंखों में अपनी हर यावल भर दी थी। झीलों के पानियों को याद, यहाँ तक कि जितने परिंदे मैंने आज तक देखे थे, उस मुर्गे जरी समेत जो वादी शमशाल के रास्ते अपनी छप दिखलाकर ओझल हो गए थे, उन सब के रंगों के मजीद गूढ़े होने की दुआ की। उन जानवरों के लिए भी जो कभी मेरे पालतू रहे थे, स्नो लेक की तितलियों के लिए भी। लेकिन सबको याद करता तो मैं अपने आप को भूल जाता। पर मेरे भूल जाने से क्या फ़र्क पड़ता था, उसे तो मैं याद था ना। मैं खुद यहाँ था एक सिफारिश के तौर पर, तो खूब जानता था कि मैं भी हूँ, मेरा भी कुछ बंदोबस्त करना है। तो चिंता मत करो, वो कर देगा। दिलों के हाल जानता है, जो दिल में उसे लबों से अदा करने या अपने लिए दरखास्तें करने से फ़ायदा। ये बातें, ये रच जगह ज़हद के ये सिलसिले, ये अर्जियाँ, दरख्वास्तें तो महज अपनी तसल्ली का सामान है, वरना दिल जार के हाल वो खूब जानते। उसने मेरा बंदोबस्त कर देना, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ। वो बंदोबस्त यही करना है जिसके इनायतें, नवाज़शे, करम और आसाशे अता हैं और बरकरार है। सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी मुझे और मेरे बाल बच्चों पर जो रहमत से जारी रखे। कामयाबी की जो पाया मेहरबानियाँ हैं वो अगरचे बहुत है मेरी झोली भरी, तो शिकस्त को इनसे दूर रखना। मेरे अब्बा जी अम्मी को दहशत के महलों में राजा रानी कर दे और मेरी मौत को आसान कर दो, तेरे हाथ में है। उससे आगे जिस घर में आज शाम मकीम, उस घर वाला बा मेरा हाथ थाम लेगा। इसके सिवा कुछ नहीं, बस इतना बंदोबस्त काफ़ी है। हाँ, इसके सिवा जो चाहे तू कर ले, जो मेरे लिए तेरे मन में आए करे, लेकिन मेरे लिए यही सब कुछ बहुत काफ़ी। जब मैं इस गार में तमन्ना में कदम रखने के पेशे में दोहा कतर का अवार्ड एक अदीब कैसे वसूल कर, तो मुझसे कहा कि उन्हें फ़लसफ़ा फ़न के बारे में कुछ इरशाद करूँ। बस इतना कहा, ना कसर नफसी से काम लिया, ना आजी का इजहार किया। बस इतना कहा, मुझे तो कुछ इल्म नहीं कि मेरा फ़लसफ़ा क्या है और फ़न क्या है। बस ये मालूम है कभी ऊपर वाले नीचे नज़र डाली तो उसे एक बेकार, सुस्त, बेबहरा और बेइल्म शख्स नजर आया, जो ना किसी कारोबार में कमरान हो सकता था और ना उसे कोई ढंग की मुलाजमत मिल सकती थी। उसके रिस्क का कुछ वसीला ना बन। सोचा इस बंदे का क्या करूँ, एक वक्त तो भूखा मर जाए, ख्वार होगा, इसने भी हयात के दिन काटने इसका बंदोबस्त करूँ, तो क्यों ना ऐसे वक्ती पर कुछ इज्जत अता कर दूँ, थोड़ी शोहरत के नाम कर दूँ। बेशक इसके काबिल नहीं ताकि ज़िंदगी गुजार सके, तो उसके सिवा ना कोई फ़न है ना कोई फ़लसफ़ा, बस एक इनायत की नज़र है। अगर मैं इतना बेकार ना होता तो उसकी नज़र मुझ पर कभी ना ठहरती। तो मैंने यही इल्तिजा करके तुम्हारी नज़र ठहरी रहे। जो रहम करता है, करम करता है, उसकी सिफात में मेरा भी तो कुछ हाथ है। मुझ पर ऐसे रहम करता है, करम करता है। लोग कहते हैं कि जैसे पर अगर रहम करता करम करता तो वाकई उसके रहम और करीम होने में कोई शक नहीं। देखो, मैंने भी तो तुझे कैसा मौका फराहम किया है। मुझ पर तुम्हारी नज़र ठहरी रहे तो अच्छा है। मैं मुसलसल नवाफिल अदा करता चला जाता हूँ और मुझे कुछ थकन ना होती थी। अलबत्ता तवज्जो कामिल ना होती थी, भटक जाती थी। मुझे भटकाने वाले वही चांदनी के जजीरे थे। गार में लेटे हुए तो मेरे बदन पर साकित ठहरे हुए थे, लेकिन खड़े होते, रुकू में जाते, सजदा रेज होते, वो हरकत में आ जाते। खड़ा होता तो मेरे बदन से गिर जाते, रुकू में जाता उनमें से एक पहले मेरे माथे पर उतरता। मैं ज़रा हरकत करता, मेरी आंखों में तैरने लगते। सजदे में जाता तो पहले से ही तपती थैले हुए पर विराजमान होता, तो इन जजीरों की हरकत मुझे भटकाती थी। मैं उनके ध्यान में चला जाता था। अब कहाँ हैं? गार की दीवार पर फर्श पर चांदनी के फाहे रखे थे, अलबत्ता साके तो ठहरे हुए थे, लेकिन इन अखियों से मैंने भी अपने ध्यान में रखता। मुसलसल नवाफिल दुआओं के साथ साथ मैं बातें भी करता जाता था। जी हाँ, मैं गारे हिरन बहुत मुअद्दब होकर अपनी आंखों से गिरने वाले आंसू को संभालता ना था, बल्कि बड़े इत्मीनान से ज़िरल्ला बड़बड़ाता, बातें भी करता चला जाता था। मुझे अरबी बहुत कुछ याद ना था, तो कभी उर्दू में अहले दिली की मानंद लबो लहजे का ख्याल करता कि मियाँ हमें भूलिएगा नहीं, अपने नज़र को ठहराए रखना। कभी अंग्रेज़ी में जो कुछ सुनता, अक्सर पंजाबी, जो उसने जितने पैगम्बर उतारे उन्हें अपनी मादरी ज़बान में ही उसके पैगाम दी। चनाचा जो कुछ भी जिस ज़बान मुझे सूझता था कहे चला जाता था, बातें किए जाता था। ये सिलसिले बहुत देर तक चले, इतनी देर की बिलाखिर इस मुसलसल उठक बैठक से और सद्दा रेजी आजीज लजाओ मुझे थका दे। मैं इंसानी बदन रखता, उसकी बर्दाश्त कुछ सरहदें होती हैं। जबली नूर की चोटी पर तुर्कों के मिट चुकी मस्जिद के सीमेंट के फर्श पर जब मैं नमाज इशा के लिए तनहा खड़ा होता था, तो नीचे दूर तक दिखाई देने वाली वादी मक्का के आखिर में खाना काबा का मुनव्वर खिलौना अगरचे एक अजायब, एक सहर लगता था।
उसका रोशन वजूद मेरी बेयकीनी के समुद्रों पर तैरता, लेकिन यहाँ से जो मंजर दिखाई दे रहा था वो भी एक अंत अजूबा था। दिमाग के हर खुलिये पर ये रोशन घर से नक्श होता, जैसे कोहितूर पर 10 खुदाई अहकाम नक्श होते थे। मैं चोटी पर ना था, जबल नूर की आखिरी चट्टानों के आखिरी किनारे पर बैठा था। 2-4 हाथ आगे ये किनारे यकलख्त खाई में गिर जाता था, तो यूं हम दोनों के दरमियान कुछ हाइल ना था। हम एक दूसरे के मुकाबिल थे, चेहरा ब चेहरा रूबरू थे। मैं एक तायर की माने बुलंदी से जैसे मैं उसकी जानिब परवाज करता जाऊँ, उस खिलौने को तकता था। मैं और खाना काबा 2-2.5 किलोमीटर हमारे दरमियान वाली मुसाफा जिस पर मेरी आंखें सफ़र करती उस तक जाती थीं, ये एक और इनायत के सिवा कुछ ना था। एक और मेहरबानी, एक करम था जो मुझ पर एक रोशन सहीफे की मानी उतर रहा था। क्यों न उतरता कि उससे के यहीं जिन पत्थरों पर मैं बैठा हुआ था उसके बदन में वो खो थी जिस पर सब कुछ उतरा था। अगर मुझ पे गारे हिरा में ही रात करने की हिवस ना होती तो फिर ऐसा मकाम था जहाँ मैं टांगे समेटे उनके गिर्द अपने बाजू हमारी कीटी घुटनों पर सर के शब बड़ यूं ही दीदार करता, रूबरू रहता, चेहरा ब चेहरा रहता। अगर मुझे तेरे रूबरू होने और आमने सामने होना नसीब में हो तो मैं तेरा गम नुक्ता ब नुक्ता हू बहू बयान करूं। तो ये तो मेरे नसीब में आ गया था कि मैं उसके रूबरू और आमने सामने था, तो कर बयां अपना गम नुक्ता ब नुक्ता और हू बहू क्यों नहीं करता। नहीं कर सकता, रब काबा से नहीं कर सकता। वो मावरा है मेरी फहम से, मेरी पहुंच में नहीं। मेरा चेहरा तो है, पर तेरा कोई एक चेहरा तो उसके सामने बयान करूं, और मैं तेरा कोई एक चेहरा भी तस्वर में नहीं ला। तेरी मौजूदगी है, पर तेरी शक्ल कैसे अपने सामने तस्वीर करूं। बस एक ही सूरत है कि मैं बाबा के वसीले तुझ तक पहुंचूं, बयान करूं कि तू उनसे कि उनका चेहरा तो मेरी पहचान पर सब, तो ये भी जान ले कि अगर मैं यहाँ हूँ उनका मेहमान के घर में ठहरा हुआ तो मैं अपने मेज़बान के वसीले से ही तुझ तक पहुंचने की सही करता हूँ। ताहिरा ने अपनी किताब दिल का एक एक सफ़ा, एक एक तह और एक एक पर्दा देख लिया था, लेकिन वहाँ तेरे इश्क के सिवा कुछ भी ना पाया। अगर चाहे रूबरू तू है, लेकिन मैं तुझे मैं फ़कत तेरे यार का चेहरा देखता हूँ। मैं तेरे चेहरे के दीदार के लिए बादे सबा की माएँ गड़ गड़ दरा दरा और कूचा कूचा फिरती हूँ। यही वो घर है, यही वो दर है, यही वो जिसमें मेरा कयाम है। मेरे और तेरे दरमियान कुछ हाइल नहीं सिवाय यार के चेहरे के, और इसके बगैर तो तू भी बेरंग है। तेरे सब रंग उसके रंग से, जमाले यार के रंग से हैं। मैं उसके घर में हूँ, तेरे घर को देखता हूँ। मैं फरामोश कर गया कि इन पत्थरों के नीचे खो में मेरा तृप्ति थैला पर मेरा सरहाना है। इस शब में क्याम के लिए मैं इस मंदिर में ऐसा गुम हुआ। बहुत देर बाद मैंने ऊपर देखा, ऊपर 12वीं का मध्यम चांद अपना सफ़र तय करता जबल नूर की चोटी से उतरकर ऐन मेरे सर पर अपनी बुझी हुई किरणें एक मध्यम आबशार की सूरत में गिरा रहा। तब मैंने महसूस किया मैं कहीं भी अपनी हयात में इसके नज़दीकी में नहीं हुआ था। उसका घर तो कुछ फासले पर दमकता था, लेकिन आसमानों से उतरने वाली कुर्बत जैसे मुझ पर नाजिल हो रही थी। पैगम्बरी के जितने भी सिलसिले थे सबके सन बुलंदियों पर ही उतरे। कभी एक टीले पर पैगम्बरों के बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़हूर महताब से, और कभी तलू आफ्ताब से मुतासिर होना और उनको रद्द कर देना। कभी कोहितूर की सुलगती नूर से दमकती झाड़ी को देखकर अपने जूते उतारते हुए मूसा अलैहिस्सलाम, कभी पहाड़ी के वस की सूरत में इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और आखिर पैगम्बरी के अख्ताम पर यहाँ जहाँ मैं बैठा था, यहीं इन पत्थरों में पशीदा गार में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं इन तमाम नज़दीकी कुर्ब में जितना इम्कान में था इतना था। बेशक वो शहरक से भी करीब है, लेकिन अगर वो अपनी तख्लीक करदा कायनात किसी गोशे में नज़दीक तर था तो यहाँ था। सामने उस रात में उसके घर का अलाव था, ऊपर उस रात में उसकी नज़दीकी में मैं उसके नज़दीक तर था। वो लाशरीक था, तो मैं वो जो कोहे नूर के आखिरी किनारे पर इस रात में तनहा बैठा था, तो मेरा भी उस लम्हे को शरीक ना था। मेरा मुँह तो वल काबे शरीफ था ही, लेकिन वहाँ इतनी जगह ना थी कि उसके साथ सिलसिला गुफ्तगू जारी करता। बमुश्किल खड़ा होकर संभलता कि नीयत भी कर लेता तो ये मकाम सजदे का है। वहाँ तो तारीख खिला है, नूर का पहाड़ उससे पेशतर ही खाई में गिरता है। तो मैंने वहीं बैठे बैठे उसी हालत में टांगों के गिर्द बाजू हमाइल किए, घुटनों पर अपना चेहरा उसे तकते 2 नफल अदा किए। ना खड़ा हो ना रुकू में गया, वहीं इस हालत में बैठा सलाम फेर दिया। यहाँ ना सिर्फ ये कि उसकी नज़दीकी बहुत नज़दीक थी, बल्कि खाई के पार जो को नजर आ रहा था उससे और मुहीब रात में रात होता वही को हो सकता था। बाबा गारे हिरा में से निकलते हैं तो बहुत डरे हुए कि ये मुझ पे क्या बीती, कैसा ख्वाब, कौन था जो मुझे पढ़ाने के लिए कहता था। मैं कहता था मैं पढ़ नहीं सकता, तो भी पढ़ने के लिए कहता था। तब वो इसी सामने वाले कोह पर एक शख्स को देखते हैं जो फलक तक जाता है, और जिधर अपना रुख करते हैं वो वही शख्स नजर आता है। उफक से उफक तक वही शख्स नजर आता है। ऊपर जो है शहर से भी करीब तर, यहाँ से और सामने से घर दमकता है। ऐसे मकाम से कैसे उठने को जी चाहे, सिर्फ तभी चाहे जब दुनिया से उठकर आप उसके घर जाना चाहें, जिसने आगाह किए को शहर से भी नज़दीक, जिसने उसके घर की पहचान करवाई कि वो यहाँ रहता है।
वापसी पर वही रास्ते उतराई थी। बाबा बंगाली के छप्पर थे। छप्पर तक मैं इतिहास से जोगर जमाता उसके छप्पर तक पहुंचा। फिर अपनी सुरंग से छोटी टॉर्च को रोशन करके अंदर दाखिल हो गया। सुरंग के आखिर में जो पहाड़ बड़ा पत्थर था, उसके एक हिस्से को चांदनी ने कलई कर दिया था। चांदनी जो सैन्य फैलकर सुरंग के अंदर झांकने लगी थी। न्याज जैसा कि मुझे छोड़ वैसे के वैसे चट्टान के जानिब चेहरा गाफिल किए था कि कोई उसकी मौजूदगी थी, और ये ना लगता वो जिंदा हाजिर नहीं लगता, गायब लगता था। अगरचे कुछ कुछ दिखाई देता था, पर ऐसा कि कभी वो कुछ कुछ भी दिखाई न दे। मैं बराह रास्त गार में जाने के बजाय दीवार की जानिब गया। उस पर हाथ रखकर उस रात में पनहा मकर चांदनी की रिदा ओढ़े उस वादी को तकता जो नशीब में फैली हुई थी। मैंने तादेर उस कोह को देखा था जिसमें एक शख्स उफक अपना वजूद फैलाए खड़ा नजर आता था। आया था कुछ देर मैंने चांद को देखा जो मेरे ऐन ऊपर, सहन के ऐन ऊपर ना मुकम्मल तौर पर रोशन था, ना सरासर मध्यम होता था। मैंने रुख मोड़ा और गार में कदम रखा तो रुक गया, बल्कि हिटक गया। उसके तरीके में जा बजा चांदनी के पाए सब थे, सफ़ेद जजीरे से जलते थे, और मैं भूल गया था कि वो वहाँ है। और वो वहाँ तो नहीं थे जहाँ मैं ऊपर जहाँ से पेशर छोड़ गया था। वो चांद के सफ़र के साथ साथ मध्यम सफ़र करते करते अपनी जगह पर रखते हुए आगे हो गए थे। वहाँ नहीं थे जहाँ वो थे। रिंगते हुए कुछ फासला एक हाथ बालिश का तय कर चुके थे। वो वक्त के साथ सफ़र में थे। रात गुजरती थी तो भी उसकी आस्तिकी के पहलू पर सरकते जाते थे, और जब मैंने दाखिल तो उनसे 3 जजीरे मेरे बदन पर मुंतकिल लो देने लगे और मैं उनकी ठंडक महसूस की। अंदर दाखिल सबसे पहले दूध की बोतल से मुँह लगाए। बहुत गहरा और सफ़ेद घूंट भरा। मैं बहुत प्यासा हो रहा था। तवील घूंट भर कर मैंने बोतल को अपनी आंखों के सामने लाकर उस टॉर्च से रोशन किया, ये तयन करने के लिए कितना दूध बाकी है। अभी तो रात बाकी है, लेकिन अंधे प्लास्टिक में से दूध की सतह दिखाई ना दी। अलबत्ता ज़रा छिलकाने से अंदाज़ा मेरी तो से ज़्यादा दूध अभी बाकी है। मैं सहन की जानिब रुख करके मुसल्ले पर बिराजमान हो गया। नींद मुझसे कोसों तो नहीं, बस इतनी दूर थी कि अगर मुझसे बुला लेता तो वो आ जाती, ना बुलाता तो वहीं थमी रहती। मैंने ना बुलाया। वो मुंतज़िर रही, हमेशा बुला ले तो आज मेरा इंतज़ार कर। कारे जहाँ दराज है, अब मेरा इंतज़ार कर। कुछ न कुछ सिलसिला दुरूद सलाम का जारी रहता। कभी तस्बीह के दाने भरोने लगता, फिर सहन में बिराजमान चांदनी की शफाफ धुन को यूं ही बेदहानी में तादेर तकता रहता, अपने अंदर उतारता रहता। ये रात, ये चांदनी, फिर कहाँ। नौजवानी के बैल का ये गीत यहाँ कुछ और ही मफहूम लेकर आ गया। उन दिनों ये गुमान कहीं मुमकिन था कि ये रात ये होगी, यहाँ होगी, चांदनी होगी, पेड़ों की शाखों पर सोई सोई चांदनी। हाँ, सहन में चांदनी सोई सोई लगती थी, और तेरे ख्याल में खोई खोई चांदनी। यहाँ और किसका ख्याल था, किसका जमाल, किसका ख्याल आ सकता था। ये कैसी संभाल लेनी चाहनी थी, पर ये मेरे संभालने से कहाँ संभलती थी। अगरचे उसकी एक किरण भी हयात की तारीक रस्तों को चकाचौंध कर देने पर कादिर थी, पर एक किरण भी कहाँ संभलती। तब मैंने यही यकीन किया था कि ऐसा हो जाना मुमकिन नहीं है। पर अब जबकि मैं गारे हैरान बसर होने उस रात का बयान करता हूँ, तो अब यकीन करता हूँ कि एक किरण मेरी रहनुमाई के लिए मेरे साथ चली आई थी। मेरे कलम की नोक को मैं उसका कोई एक ज़र्रा सरायत कर चुका है, वरना मैं कैसी तफसील से जुज़ियात के साथ उस रात को याद कर सकता हूँ। ये उस किरण का कमाल है। कभी मैं अपने मुसलसल हिजान में आए हुए बदन को पुरसकून करने की खातिर लेट जाता, अगरचे इस बेचैन हेजानी कैफियत में एक मज़ा था। लेटता तो चांदनी के दबे मेरे बदन पर आ ठहरते। मैं किसी एक दबे को गौर से तादेर तकता। शायद मेरी यूँ टिकटिकी बांख से देखते रहने से चांद के सफ़र के साथ की खफीफ सी हरकत का अंदाज़ा हो, पर ये कैसे मुमकिन है। कभी अपना रुख बदल कर वहीं मुसल्ला पर बैठा हुआ सहन से मुंह मोड़ता और गार के तरीकों को पट तकने लगता, और मेरी नज़रों के सामने गार तंग होती उस शगाफ तक चली जो उसके आखिर में आया था। वादी मक्का से उभरने वाली रोशनी उस तारीकी में आवेज़ा एक रोशन तस्वीर कर देती। फिर मैं बाएं जानिब उठती चट्टान की पथरीली सतह पर अपना बायां रुखसार जमा कर, बल्कि बिचका कर, जब उस शगाफ की जानिब पर मुश्किल उसके दाएं हिस्से में खाना काबा का एक मीनार मुनव्वर दूधिया एक आधी पेंसिल की जिसामत जितना मुश्किल नजर आने लगता, और मैं सांस रोके कुछ देर उसे देखता रहता। और इसी हालत में चट्टान के साथ गाल जमा ऐसे कि जबड़े की हड्डी पर बोझ पड़ता ज़्यादा देर मुमकिन ना होता। मैं एक गहरा सांस भी लेता। मेरे रुखसार में वो सांस भरता था तो वो मीनार तारीख पत्थरों में ऊट में चला जाता, और मैं फिर सीधे होकर बैठ जाता। सहन से मुँह ओढ़े गार की तारीख उसके शगाफ को किबला बनाए कि किबला उसी जानिब था। मैं जब बहुत देर तक इसी हालत में बैठा रहा, गार उस शगाफ की जानिब बढ़ती तारीख तर होती चली जाती थी, तंग तर होती चली जाती थी। इस लम्हे मेरी कोही नवर्दी की कहूलत ज़्यादा खसलत ने मुझे कचौका दिया कि जैसे एक कोही पैमा किसी नामुमकिन नजर आती चोटी पर पहुंचने की तमन्ना का जवाब सिर्फ ये पेश करता है कि मैंने वहाँ जाना है क्योंकि वो वहाँ है। तो ये तंगी तारीकी और गारे गिरा की तंगी और तारीकी मेरे सामने है, तो वहाँ तक जाया जाए, ज़रा खोज लगाई जाए, ज़रा आगे होकर उसके शगाफ तक पहुँचा जाए, वो भी वहाँ है। मेरे पास खोज लगाने के लिए वक्त तो बहुत था। इस गार के आखिर तक जाया जाए, देखा जाए क्या महसूस होता है, क्या कुछ वहाँ है जो मैं यहाँ बैठे महसूस नहीं किया जा सकता। यहाँ जहाँ मेरा तिप्ती थैला एक तकिए के तौर पर धरा था, उससे आगे गार की छत, दीवारों, चट्टानें, फर्श या फर्श पर जो पत्थर थे वो एक दूसरे की कुर्बत में आने लगते थे। इस थैले से आगे खड़े होकर तो नहीं जाया जा सकता था।
मैं कमर तक झुका, फिर भी जरा आगे हुआ तो सर को छत के एक पत्थर से मुश्किल बचाए। इस हालत में 2 कदम आगे गया होऊंगा। जब झुककर कुबड़ा तरीन होने के बावजूद भी आगे जाना मुमकिन ना था। झुकने के बाद अगला मरहला तो लेट जाना होता है। चनाचा में एहतियात से अपने हाथ फैलाए, दोनों हाथों ने दाएं बाएं गार की दीवारों को थामा। मैं ऐसे लेट कर जैसे इतराफे गुनाह करने वाले इतराफ सुनने वालों के सामने मुंह फर्श पर रखे लेट जाते। मेरे सीने और टांगों तले कोई हमवार फर्श ना था, संगरेजे थे, एक दो उभरे हुए पत्थर थे जो अगर कलाम कर सकते तो मुझे सख्त सजनिश करते कि तुम ये क्या लायानी हरकत कर रहे हो, जो सदियों से लोग आते हैं, गार के धाने में बात करते हैं, चले जाते हैं, हमें देख नहीं सकते, हम तारीख पोशीदा इत्मीनान में होते हैं, तो तुम पर क्या उफ्ताद आ पड़ी, यहाँ क्या लेने आए। चूंकि वो कलाम नहीं कर सकती, इसलिए लेटने के बाद एक नादान तैराक की माने दोनों हाथों को चिल्लाता, बल्कि पत्थरों को थामता, होले होले रिंगते आगे होने लगा और होले होले गार की पथरीली तंगी मुझ पर मजीद तंग होने लगी। यहाँ आसपास बहुत से अंधे सुराख और गड़े थे, कुछ तारीख शगाफ थे जिनसे हजरतुल आज़म में कुछ भी मुकीम हो सकता था। इधर इस नोयत के आमदरफ्त का रवाज ना था। और हाँ, जब मैं वहाँ लेटे हुए एक एक मसाम पेट के बल रेंगते हुए मुझे याद आया कि जब मैं मुसल्ले पर बैठा सहन की जानब चेहरा की आलती पालती मारे बैठा था, तो यूं ही दाएं जानब से चट्टान मेरे बदन के बराबर में सुटती से टटोलता रहता, तो मेरे बदन बराबर में एक दरार थी। चट्टान के अंदर एक खला था और मैंने बेखतर उसमें हार डाला अंदरूनी हालत जानने की, उसके अंदर हथेली चला के जानने की सीख वाह इसका हदोदरबा क्या है। तो मेरा हाथ एक प्लास्टिक के बैग से जा छुआ और वहाँ कुछ संग्रेजे भी पोशीदा थे। मैंने टटोलता रहा, उसके सिवा तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे जहन में एक पल के लिए भी ना आया। मेरे पपोटे इस ख्याल में दमकते मखमूर रहे कि ये संग्रेजे गारे हिरा की एक दरार के अंदर जूं के तू हैं वही हैं जो 1400 बरस पेशतर थे। मुझे उस लम्हे चाहिए तो ये था उसी को एक संग्रेजा गारे हिरा के वजूद का हिस्सा अपने साथ ले आता, लेकिन उसने पूरी गार में उस वजूद में लाने वाली भारी भरकम आड़ी तिरछी एक दूसरे के सहारे आराम चटाने मेरा घर था। भला मुझे एक संग्रेजी की क्या परवाह थी। एक संग्रेजी तो मेरा बहुत बाद में याद आते हैं कि गए थे उस गली में तो एक संग्रेजा ही ले आते। बहुत बाद में कलक होता है, उस अंग्रेजी की वक़्त का एहसास होता है। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, अगर पूरे का पूरा जबले नूर आपका हो, गारे हिरा के सब पत्थर आपके हो, शुद्ध तन्हाई में हो, आपकी मलकियत में हो, तब एक संग्रेजे की क्या कोई हैसियत नहीं रहती। मैं रेंगता हुआ एक उम्र रसीदा केचवे की मान से रखता हुआ आगे हो रहा था। मेरे पाँव मेरे तित्ती थैले के को पीछे छोड़ आए थे। गारे हिरा की कूक मुझ पर तंग हो रही, जैसे फौजी मशकों के दौरान दिखते हैं। मैं दोनों कंधों से हिरा के पत्थर खेते थे। जरा सा आगे होता था तो शाने मजीद भींच जाते, जरा सा उठता छत की उतरली सतह से छू जाता था। गारे हिरा मुझ पर ऐसे तंग हुई कि अब मजीद सिरकने की गुंजाइश जरा भर गुंजाइश नहीं। मैं साकित पड़ा हाँपने लगा कि हवा नायाब हो रही थी। गोया मैं उन पत्थरों का हिस्सा बन गया, उनके वजूद में भर गया। मैं अपने पाँव तो हिला सकता था, लेकिन बकिया धड़गार के पत्थरों में पैक होकर पत्थर हो गया। घबराहट सी होने लगी। मैं इस ख्याल से हरासा हो गया कहीं खास जागे से पहलू बदलने या जरा सरकने से मैं इस कब्र नुमा तंगी में फंस ना जाऊं। फंस गया तो क्या होगा। रात गए और यहाँ मदद को कौन आएगा। न सुरंग के बाबा के बाहिर बाबा बंगाली बाबा है जो यूं टलता वो मेरा हाल देखने को यूं ही अंदर निकल आए और मुझे गार के दहाने पर नापाक अंदर झांक लगे। मैं गुटी गुटी आवाज में फरियाद करता हूँ दाई तो भी नींद में डूबे न्यास तक कहाँ पहुंचे। सिर्फ एक इम्कान था, मेरा चेहरा उस आखिरी शगाफ के करीब जो अगर मैं मदद के लिए पुकारता हूँ तो शगाफ से बाहर चट्टान पर कोई शख्स मेरी आवाज़ शायद सुन ले। कौन है जो रात के पहले शगाफ के बाहर बैठा हो। कोई नहीं। बेशक ये दुनिया भर की चट्टानों और पत्थरों से अफजल बुलंद मरतबा चट्टाने थी, पत्थर थे जिनमें मैं एक टीन में बंद एक सार्डिन मछली की माने पैक हो चुका था। बेशक इनके पूरों में चट्टानों के मसाओं मेरे बाबा के सांसों की हवा मौजूद होगी, लेकिन फिर मैं यूँ जिंदा दरसंग नहीं होना चाहता। जिंदगी ऐसी नायाब प्यारी शेख कुछ देर उसी हालत में उदा पड़ा रहा। फिर पसपाई तैयार करने के लिए बदन को हरकत दी, इस खौफ का शायद मैं पीछे ना हो सकूं, लेकिन मेरे किस्मत से कुछ गुंजाइश पैदा होगी। मैं केंचुए के मारे सिमट पीछे से रखता गया, लेकिन ठहर गया। जहां तक मैं रिंगता हुआ जा चुका था, जहां पहुंच से आगे क्या नजर आया, इस मंजर में आपको शरीक तो कर लूं। मुझसे तकरीबन 1.5-2 फुट के फासले आखिरी शगाफ नुमाया हो रहा था। उनमें से एक दाखिल होने वाली हवा का हल्का सा लम्स मेरे हाथ पर महसूस होता था। अभी चांद इतना न ढला तो उसकी लो इस जगह में सरायत करके अंदर आती। अलबत्ता वादी मक्का की बुझी बुझी रोशनियां 1-2 घर नजर आते थे। यहाँ ने मकदूर पर सही की कि अपने चेहरे को जरा झुंबश देकर कोशिश की शगाफ में से खाना का कुछ गोशा नजर आ जाए, पर ना नजर आया। मैं अपनी थोड़ी तले हथेली रख उस शगाफ को देखता रहा और सोचता रहा कि बाबा ने तो
बाबा ने तो काहे को यहाँ तक रिंग कराना था, तो क्या कोई मुझसे पहले भी इन 1400 बरसों में यहाँ आया है? कोई मजजूब कोई मुझ जैसा तजस्सुस का मारा यहाँ तक बेवजह रिंग कराया हो गया? इन पत्थरों ने पहली बार एक इंसानी बदन को छुआ है, अपने दरमियान पाया। बहुत होंगे, जवाब आया, बहुत होंगे जिन्होंने इस गार के चप्पे चप्पे अपने होंठ सब किए होंगे, हर गोशे को अपने हाथों से छुआ होगा, पलकों से चूमा। बहुत होंगे। मिलाकर मैं सिमटता सिमटाता अपने ऊपर अपने आप को सुकेड़ता पीछे होता गया, और जब मेरे पाँव तीर्थी थैले से जा छुए तो मैंने सुख का सांस लिया, लंबा सांस लिया। हमारा पार्ट नंबर 10 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और पार्ट नंबर 11 सुनने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।